अगर आप कुदरत के साथ भी जुड़े हैं तो आप समझ लीजिए भगवान के साथ जुड़े हैं। अगर आप इंसानों के साथ भी जुड़े हैं ना, आप जीवन की सच्चाई बहुत साफ-साफ नज़र आती है। आप जो फ़ील करते हैं, जो देखते हैं, जो आपको आपकी आत्मा से आवाज़ निकलती है, बहुत अजीब कॉन्सेप्ट हो चुका है हमारे खासकर सनातन धर्म में। या आजकल जो लोगों ने कथावाचकों ने और बहुत बड़े-बड़े connect with God. That is, we connect the spirituality with God. We say that the person is spiritual, we say that he is connected to God. So I just want to know whether a non-believer God is he can he be called as a spiritual person? Okay, the person who does not believe in God, can that person be Yes, spiritual? आप ये कह रहे हैं? yes. हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बहुत बड़े-बड़े नास्तिक Mm. दुनिया में निकले हैं जो बहुत आध्यात्मिक रहे हैं। मतलब Mm. हाँ, जिद्दू कृष्णमूर्ति का नाम आपने Okay. सुना होगा। ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति बहुत महान विचारक, हाँ. हालाँकि लोग उनको मतलब एनलाइटेंड मानते हैं Mm. और चाहे उनको नास्तिक मानते हो, चाहे आस्तिक मानते Mm. हो, लेकिन उनकी फिलॉसफी बिल्कुल गॉड से मैच करती है। वास्तविक जीवन की वो बात करते थे। Mm. ठीक है, तो और उन्होंने बिल्कुल और मैंने उनको खुद मतलब क्या कहते हैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुना है। ही सेड कि मतलब बियॉन्ड एवरी लॉजिक, बियॉन्ड एवरी डुअलिटी ऑफ नेचर, देयर इज़ एनर्जी। एक एनर्जी है जो ब्रह्मांड के मतलब किसी लेवल पे काम करती है और वो Mm. एनर्जी उनके लिए भगवान की तरह हो सकती है। और कोई भी व्यक्ति हाँ. जो मैं बताऊँ भगवान का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बहुत अजीब कॉन्सेप्ट हो चुका है हमारे खासकर सनातन धर्म में। या आजकल जो लोगों ने कथावाचकों ने और बहुत बड़े-बड़े जो गुरु बैठे हैं ना गद्दी पे, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता ऐसे, ठीक है? लेकिन जो हाँ. यूट्यूब पे और बहुत बड़े-बड़े जो लेके बैठे हैं ना आध्यात्मिक चीज़ों का सिखाने के लिए, बहुत इन्होंने कॉन्सेप्ट्स अलग-अलग कर दिए हैं, ठीक है? कोई भी ऐसा तरीका जीवन में मैं बताऊँ, भगवान का तो बहुत दूर का नाम है। अगर आप कुदरत के साथ भी जुड़े हैं, तो आप समझ लीजिए भगवान के साथ जुड़े हैं। अगर आप इंसानों के साथ भी जुड़े हैं ना आत्मिक तौर पे, तो समझ लीजिए आप भगवान के साथ जुड़े हैं। अगर आप पेड़-पौधों के साथ, पंक्षियों के साथ, जानवरों के साथ भी जुड़े हैं, तो समझ लीजिए आप भगवान के साथ जुड़े हैं। अगर आपको ब्रह्मांड के ऑर्डर, ब्रह्मांड के नियम अगर आपको समझ आते हैं, तो समझ लीजिए आपको भगवान समझ आता है कहीं न कहीं। ठीक है? अगर आपको दिन-रात होने का तरीका, ठीक है? अगर आपको साल में जो 4 मौसम बदलते हैं, वो समझ आते हैं, ठीक है? अगर आपको बारिश और धूप और आपको जो सर्दी-गर्मी आपको परेशान नहीं करती, तो समझ लो आप भगवान के साथ जुड़े हैं। अगर आपको लोगों के दुःख समझ आते हैं, तो समझ लो आप भगवान के साथ जुड़े हैं। अगर आप चीज़ों को स्वीकार कर लेते हो, तो समझ लो आप भगवान के साथ जुड़े हैं। ठीक है? भगवान के साथ जुड़ने के लिए आपको मूर्ति के आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ, सही बता रहा हूँ। मैंने बहुत बड़े-बड़े पापी देखे मंदिरों के अंदर अपने माथे पे त्रिपुंड लगा के बैठे हैं, ठीक है? और इतना बढ़िया वो पाखंड करते हैं त्रिपुंड लगा के कि मुझे लगता है कि यार मैं क्या भक्ति करता हूँ इनके आगे। हालाँकि मैं मंदिर जाता हूँ तो सीधा हाथ जोड़ के, ठीक है? अपनी पूजा-वूजा करी 5-10 मिनट 15 मिनट जो लगते हैं और सीधा वापस। ऐसा भी नहीं कि मैं 11 बार घंटी बजाता हूँ या मतलब जाके मैं नाक रगड़ता हूँ, मत्था टेकता हूँ। मुझे पता है कि पूजा करने का तरीका लोगों का अलग-अलग होता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्तया प्रयच्छति तदहं भक्ता उपार्तम अश्नामि प्रयतात्मना। परमात्मा कहते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को मुझे पंच तत्व चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे फल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, पत्ता चढ़ा दो और चाहे हाथ में लेके ऐसे पानी चढ़ा दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। मुझे जरूरत नहीं है मतलब उन चीजों की। ये भगवत गीता में कहते हैं भगवान। और मतलब अपना-अपना तरीका होता है पूजा करने का। लेकिन ठीक है, अपना क्या बोलोगे आप किसी चीज़ को? लेकिन आप भगवान के दर्शन किए बगैर कि आप मतलब बिना किए बगैर, यहाँ तक कि ग्रंथ पढ़े बगैर भी लोग आध्यात्मिक हुए हैं। ग्रंथों का भी नॉलेज नहीं लेकिन आध्यात्मिक हो गए। आध्यात्मिकता का सीधा-सा एक तरीका है, आप भगवान से जोड़ लें, चाहे आप अध्यात्म से जोड़ लें, ठीक है? आपको जीवन बहुत ही साफ-साफ नज़र आता है। आपको जीवन की सच्चाई बहुत साफ-साफ नज़र आती है। आप जो फ़ील करते हैं, जो देखते हैं, जो आपको आपकी आत्मा से आवाज़ निकलती है, वही आप बोलने लगते हो। बस यही अध्यात्म है। और आध्यात्मिक होने के लिए आपको भगवान के आगे मत्था टेकने की ज़रूरत नहीं है। आप मत्था टेक सकते हो अलग बात है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि आप भगवान के आगे झुकोगे ही तो आध्यात्मिक होंगे। ये कोई शर्त नहीं है। अध्यात्म में कोई शर्त नहीं होती, अध्यात्म में सिर्फ सिद्धांत होता है। आप सिद्धांतिक हैं, सत्य आपको दिखाई देता है, सत्य आप बोलते हैं, आप आध्यात्मिक है।
लोग आपको स्वीकार करते हैं, समाज आपको स्वीकार करता है नहीं करता, वो अलग चीज है। आध्यात्मिक mean what is actual spirituality according to you? Connecting to God or connecting to energy, is that called as adhyatmic? What कनेक्टिंग, do you actually mean by adhyatmic? कनेक्टेड टू सेल्फ। Connect, sorry, हाँ, कनेक्टिंग टू सेल्फ, अपने आप से जुड़। connected to self. यस, आप अगर आप अपने आप से जुड़ गए, Okay. अध्यात्म की ना, देखो होता क्या है, Hmm. धर्म ना, धर्म धर्म हमें मंजुला जी बाहर की ओर ले जाता है। Hmm. धर्म आपको ना मंदिर की ओर ले जाएगा, अध्यात्म आपके Hmm. शरीर को ही मंदिर बना देगा। Hmm. ठीक है, धर्म आपको तौर तरीके सिखाएगा, रीति रिवाज, तौर तरीके, ठीक है, जो पंडितों ने बनाए होंगे या किसी महापुरुष ने बनाए होंगे, ठीक है, वो धर्म जो है वो तौर तरीके सिखाएगा। अध्यात्म आपको ब्रह्मांड के नियमों का तरीका सिखाएगा कि ब्रह्मांड के नियम कैसे काम करते हैं। Hmm. समझ रहे हो आप? Okay. अध्यात्म अध्यात्म आपको मूर्ति को मूर्तियों के आगे, सॉरी, धर्म आपको मूर्तियों के आगे, बड़े बड़े पंडितों के आगे, ठीक है, या किसी स्पेशल जगह ले जाके आपको अनुभव कराने की कोशिश कराएगा कि देखो इस जगह का ऑरा ऐसा है, या इन पंडित जी का ऑरा ऐसा है, या इस धर्म गुरु का ऑरा ऑरा ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा फील होता है ना, लोगों को केदारनाथ जाके कुछ अलग फील होता है, या लोगों को वैष्णो देवी जाके अलग फील होता है, या लोगों को बालाजी जाके अलग अलग फील होता है। ठीक है, आध्यात्मिक व्यक्ति को हर जगह एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति को अनुभव की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हो आप? आध्यात्मिक व्यक्ति को अनुभव की जरूरत नहीं Okay. होती, दो चीजें होती हैं, अनुभव और अनुभूति। आध्यात्मिक व्यक्ति को अंदर से जो अनुभूति आ रही होती है, वो बाहर से मिलने वाले अनुभव से ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति आप नहीं देखोगे ज्यादातर गुरुओं के पास या मंदिरों में, या इधर जा रहे वहां जा रहे। भाई मैं तो केदारनाथ भी होके आया हूँ, मैं तो जगह जगह काफी जगह गया हूँ, मुझे तो एक ही जैसा अनुभव होता है, और मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे तो यहाँ भी महादेव महसूस हो रहे हैं, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती इन चीजों की। तो Right. अध्यात्म बहुत ही व्यवहारिक है, बहुत ज्यादा व्यवहारिक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। कुल मिला के मतलब मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आपको किसी मतलब मूर्ति या किसी ग्रंथ या किसी गुरु की जरूरत है आध्यात्मिक होने के लिए। आध्यात्मिक अनुभव आपको कहीं भी हो सकता है। अगर आपको इंसानियत दिखाई दे रही है, आपको पेड़ पौधे जीव जंतु कुदरत से प्यार है, तो आप आध्यात्मिक हैं। और यही चीज, ये भगवान ही है, ये भगवान से अलग नहीं है, ये भगवान है। लोगों का बुरा करके, लोगों को दुख पहुंचा के अगर आप केदारनाथ जाओगे तो कोई फायदा नहीं। देखा नहीं, लोग बेचारे बेजान अधमरे घोड़ों पे चढ़ के, मतलब खच्चरों पे चढ़ के केदारनाथ जाते हैं। अरे भैया, इससे तो बढ़िया उन्हीं उन्हीं खच्चरों पे बैठ के नर्क की ओर निकल जाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। Right. हाँ जी, थैंक यू वेरी मच।